हरियाणा के नूह में जो वायलेंस हुई है उसका जो इम्पैक्ट है हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको ग्राउंड से। इसके लिए हम पहुंचे हैं गुड़गांव, चूँकि एनसीआर का हिस्सा है गुड़गांव, और यहाँ तक वायलेंस की आंच आई है। उस आंच में ऐसी कई दुकानें सेक्टर 70A के आसपास की जला दी गई, और इसमें एक चीज़ ये निकल के आ रही है कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनकी दुकानें जलाई गई हैं, बाकी की दुकानें एज इट इज़ खड़ी हैं। तो एक एक करके हम आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे चंद दुकानें, इन पर्टिकुलर जो कबाड़ी की दुकानें थी वो दुकानें जला दी गई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, और बाकी की जो दुकानें हैं वो एज इट इज़ खड़ी हैं, वो दूसरे दिन ऑपरेट कर रही हैं। अब जब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की तरफ जा रही है, तो एक बड़ी बात ये भी है कि इस दुकान के जो ओनर्स हैं जो इसको चला रहे होंगे उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। उनसे मेरी बातचीत हुई है फ़ोन पे। उनका रेहान नाम का जो लड़का था, मैं बताता हूँ आपको कि उससे मेरी क्या बातचीत हुई। बातचीत में पता चला कि दुकान 1 साल पुरानी थी। देख के आपको लग सकता है कि हम क्या ये कबाड़ा आपको दिखा रहे हैं, बट हिंसा की आंच में ऐसा कबाड़ा जो है वो किसी के रोज़ी रोटी के चलाने का माध्यम होता है और वो तबाह बर्बाद हो जाता है। रेहान से जो मेरी बातचीत हुई उसमें रेहान ने बताया कि वो और उसके पिता यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि उनके दुकान में आग क्यों लगा दी गई। मैंने ये भी पूछा कि आप लोग यहाँ पे थे, फ़ोन पे बातचीत हुई चूँकि वो यहाँ पे है नहीं, तो मैंने ये पूछा कि आप लोग यहाँ पे थे क्या आप लोगों को किसी तरीके की कोई धमकी मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फ़ोन पे वो ये कह रहे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो लोग यहाँ पे थे नहीं, दुकान साल पुरानी है, कबाड़ी का काम होता था यहाँ से, और इसको आग लगा दी गई। उनका क्लेम ये है कि मोटा मोटी 1 लाख रुपए के आसपास का उनका नुकसान हुआ है। इससे बड़ी दुकान थी पीछे, तो लाख का इसमें नुकसान हुआ है, तो हो सकता है कि 2-4 लाख रुपए का नुकसान पिछली दुकान में हुआ हो। लोकल्स कैमरे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा वो यही बता रहे हैं कि जो 3-4 दुकानें जली हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़े लोगों की दुकानें हैं। ये जो दुकान है शक्ल से कबाड़ी की दुकान लग रही है। उधर बॉटल पड़ी है, खाली बॉटलें पड़ी है, प्लास्टिक्स पड़े हैं, बाकी चीज़ें तो राख में तब्दील हो गई, थोड़े बर्तन पड़े हैं। और आई थिंक जो भी दुकान जलाई गई है, विजिबल ये लग रहा है कि गल्ले जो रहे होंगे वो गल्ले भी खोले गए हैं। अब वो गल्ले मालिक खोल के लेके गए, जो भी ये दुकान चलाते थे, या इसको लूटने वाले लेके चले गए, ये बताने के लिए यहाँ पे कोई है नहीं। उसके अलावा एक जो बड़ी बात है कि गुड़गांव इंडिया के कॉरपोरेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा हब है। रास्ते में हम लोगों को गूगल से लेके और MG तक ऐसे तमाम ब्रांड्स हैं जिनके कॉरपोरेट ऑफिसेस दिखे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नूह है वो दिल्ली से ठीक ठाक दूर है, लेकिन गुड़गांव बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। और जो वायलेंस की आंच जब है वो नेशनल कैपिटल तक जब पहुंच जाती है, बिल्कुल उसके सटे हुए NCR के एक शहर तक पहुंच जाती है, तो एक बड़ा डिस्कशन ये हो रहा है कि ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, कॉरपोरेट लीडरशिप है, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इंटरनेशनल इंप्रेशन क्या होगा। एट द सेम टाइम काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं गुड़गांव के इन एंड अराउंड, कॉलेजेस और ये जो तमाम इस्टेब्लिशमेंट हैं, इस तरीके की स्टोरीज़ है कि वो बंद है। विजिबली जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमको भी यही लगा कि ये ऑफिसेज जो हैं वो बंद है, क्योंकि उस तरीके की जिस तरीके की भीड़ आपको गुड़गांव में दिखाई देती है वैसी भीड़ नहीं थी। एट द सेम टाइम सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपनी तरीके की पहली घटना नहीं है। 2020 में दिल्ली के दंगे हुए, 2022 में जहांगीरपुरी में दंगे हुए, अभी एक मुहर्रम का जुलूस निकला था उसमें वायलेंस हो गई, नूह में इतना बड़ा दंगा हो गया जिसकी आज गुड़गांव तक है। तो बैठ के आपस में करने वाली बात है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसकी क्या हालत है। तो इन टोटल गुड़गांव में जो 3 दुकानों में आग लगाई गई, उनमें से 2 कबाड़ी की छोटी छोटी दुकानें हैं और एक पंक्चर की छोटी दुकान है। दुकान छोटी लग सकती है, लेकिन घटना का लेंस एक बड़ा है कि आसपास बाकी किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाया गया सिवाय इन 3 दुकानों के। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑफ कैमरा लोकल लोग यही बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी की दुकानें हैं। ये एक दंगे की कहानी नहीं है, ये एक तरफ की भी कहानी नहीं है। जहाँ पे जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। एट द सेम टाइम जो मेरे दंगे का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने दिल्ली दंगा कवर किया, मैंने जहांगीरपुरी का दंगा कवर किया, और जो वायलेंस हुए उसके इन एंड अराउंड मैंने वो तमाम चीज़ें कवर की हैं। और अब जब नूह की आग गुड़गांव तक पहुंची है तो मैं आपको भरोसे के साथ एक चीज़ बता रहा हूं कि ऐसे किसी भी वायलेंस में सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसे लोगों का होता है जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनके आवाज़ पास के पुलिस थाने में कोई नहीं सुनेगा, जिनका ना कोई MLA सुनेगा, ना जिनके पास कैपिटल है।
उनकी ये हालत कर दी जाती है कि उनको अपनी ज़िंदगी वापस से संवारने में कम से कम ये ज़िंदगी तो लगी जाए, ये ज़िंदगी दोबारा से निकल जाए। हम बने हुए हैं नो वायलेंस पे और हम ऐसी तमाम स्टोरीज़ आप तक लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।